पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर टोटल बैन की तैयारी हो चुकी है और पंजाब से इसका आगाज हो चुका है। यानी पंजाब से ही जो आगाज हुआ था टीएलपी के खिलाफ, और कैसे फेडरल गवर्नमेंट ने टीएलपी को टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानते हुए उस पर बैन लगा दिया। अब इमरान खान के खिलाफ वही चीज फिर से दोहराई जा रही है। पीटीआई को भी टीएलपी की तरह ही, टीएलपी की तर्ज पर ही एक प्रतिबंधित संगठन करार दे दिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा जानते हैं? इमरान खान के जितने सहयोगी हैं और पीटीआई से जुड़े जितने वर्कर हैं, सबके खाते फ्रीज होंगे, सबको जेलों में डाला जाएगा और आतंकवाद की धाराओं पर मुकदमे चलेंगे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये देखिए सबसे पहला सबूत। पंजाब असेंबली, पाकिस्तान की पंजाब असेंबली एडॉप्ट रिजोल्यूशन टू बैन पीटीआई इमरान खान फॉर बीइंग एंटी स्टेट, यानी इमरान खान को गद्दार साबित करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ग्रीन सिग्नल कहां से मिला है? आसिम मुनीर। और कुछ घंटों पहले, 2 दिन पहले, जब डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ का वो बयान आया था कि हु आर यू, तुम्हारे जो तकरीरें हैं वो सेना के खिलाफ हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, तभी ये क्लियर हो गया था कि आप आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ कुछ बड़ा करने के मूड में है। वरना पाकिस्तानी सेना का प्रवक्ता, कह लीजिए डीजीआईएसपीआर, इमरान खान को मेंटली डिसेबल्ड पर्सन नहीं बोलता, ये नहीं बोलता कि इमरान खान ने पाकिस्तान की सेना की बेइज्जती की है। ये सब बोलकर डीजीआईएसपीआर ने एक रास्ता तैयार कर दिया कि अब हुकूमत जो है पाकिस्तान की, यानी शरीफ खानदान, ये जो चाहे कर सकते हैं इमरान खान और उनकी पार्टी के खिलाफ। और ये रहा सबसे बड़ा सबूत। 9 दिसंबर की देर रात ये खबर आई है। क्या है खबर? द पंजाब असेंबली ऑन ट्यूसडे, यानी 9 दिसंबर को ही adopted a resolution to ban incarcerated Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI founder and former Prime Minister Imran Khan and his party for being anti-state। मतलब ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं और इस बुनियाद पर इन सब पर बैन लगा दो। अब यहां आपके लिए जानना जरूरी है कि ऐसा ही प्रयास 2024 के पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में हुआ था, जब पीटीआई की जो पहचान है बैट, बल्ला, क्रिकेट बैट, वो इलेक्शन सिंबल उनको नहीं दिया गया पीटीआई के प्रत्याशियों को। फिर वो इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़े। और ये गंभीर बात इसलिए थी क्योंकि पाकिस्तान की आवाम में करीब करीब 40% की जो जनता है, जो वोटर्स हैं, जो आवाम है, वो अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं। तो अगर वो बल्ला सामने वो नहीं देखेंगे तो उनका वोट पीटीआई को नहीं जाएगा। ये सोचकर पीटीआई से बल्ला, जो उनका इलेक्शन सिंबल है, वो छीना गया। पीटीआई सरकार नहीं बना पाई, वोट शेयर के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी रही और पूरी इलेक्शन रिगिंग थी। चलिए आगे देखते हैं क्या है। द डेवलपमेंट कम्स डेज आफ्टर इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन आईएसपीआर डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ चौधरी assailed Khan for creating and spreading an anti-army rhetoric, stating that such narratives were now out of the realm of politics and had become a national security threat। assailed मतलब होता है हमला करना। जब डीजीआईएसपीआर ने इमरान खान पर इस तरह का हमला किया, उनको एंटी आर्मी बताया, उसके बाद हिम्मत मिल गई क्योंकि ये ग्रीन सिग्नल था पंजाब असेंबली को, जाओ खुला है मैदान, जो करना है करो। पंजाब असेंबली ने देर नहीं की, एक रिजोल्यूशन पास कर दिया असेंबली में कि क्यों ना पीटीआई पर बैन लगे, और ये पास हो भी गया क्योंकि वहां पंजाब में पीएमएलएन, जो नवाज शरीफ की पार्टी है, मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब में चीफ मिनिस्टर हैं, तो वहां वो मेजॉरिटी में है, जाहिर सी बात है। डीजीआईएसपीआर ने जब इमरान खान को लताड़ लगाई, उनको बोला कि हु आर यू, उसके बाद पूरी पीटीआई डीजीआईएसपीआर पर हमलावर हो गई। तो ये है, सिंस देन अ वॉर ऑफ वर्ड्स कंटिन्यूड बिटवीन लीडर्स ऑफ रूलिंग पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीएमएलएन यानी नवाज शरीफ की पार्टी, जाहिर सी बात है किसका पक्ष लेंगे, इनको किसी की साइड नहीं लेना, इन्हें हमेशा इमरान खान के खिलाफ वाला पक्ष लेना है। तो ये चले गए सेना के साथ और सेना के रहमो करम पर ये टिके हुए हैं।
वरना जब इमरान खान की हुकूमत थी तो देखिए कैसी खबरें आती थी कि नवाज शरीफ को फांसी दे दी जाएगी, मुशर्रफ वाला हल किया जाएगा, पूरा शरीफ खानदान भाग जाएगा विदेश, इस तरह की आती थी ना जब इमरान खान और बाजवा का राज था पाकिस्तान में। लेकिन चीजें बदल गई, अब पीएमएलएन खुलकर सेना के साथ है और पीटीआई अपने फ्रंट पर है। पीटीआई कह रही है कि भाई हमने पाकिस्तानी सेना को नहीं कहा है, पाकिस्तानी सेना के कुछ अफसरों को टारगेट किया था, जिसमें वो डर्टी हैरी भी था। एक अलग कहानी है डर्टी हैरी की, पूरा पाकिस्तान जानता है। अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी क्रिटिसाइज किया इमरान खान और पीटीआई को। अब पीएमएल एमपीए ताहिर परवेज moved the resolution in the house which was passed by the treasury members amid a boycott of the proceedings by PTI lawmakers। पीएमएलएन के मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली यानी पंजाब असेंबली में ये हैं पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून के ताहिर परवेज, इन्होंने ये रेजोल्यूशन पेश किया था। और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं मंगलवार है, और मंगलवार पूरे पाकिस्तान में लोग जानते हैं कि इमरान खान की बहनें जाती हैं रावलपिंडी के अडियाला जेल और बाहर बैठती हैं, ये कहती हैं कि हमें इमरान खान से मिलने देना है, लेकिन जेल एडमिनिस्ट्रेशन इमरान खान की बहनों को, उनके समर्थकों को, उनके चाहने वालों को इमरान खान से मिलने नहीं देता। अब खबर आ रही है कि इमरान खान जिंदा तो हैं, लेकिन उनको इतना टॉर्चर किया गया है कि हालत जो है उनकी बहुत खराब है। अब ये देखिए, इमरान सिस्टर्स पीटीआई कंटिन्यू सिटिंग आउटसाइड अडियाला जेल आफ्टर बीइंग डिनाइड मीटिंग विद पार्टी फाउंडर। ये इमरान खान की बहनें हैं, अडियाला जेल के बाहर रात तक ठंड में बैठी हैं इस उम्मीद में कि मिलने दिया गया, लेकिन इमरान खान और इनके बीच जेल प्रशासन लगातार आता रहा। अब देखिए एक बड़ी खबर, राना सनाउल्लाह जो कि पाकिस्तान के पहले इंटीरियर मिनिस्टर थे, अब ये शहबाज शरीफ के बड़े क्लोज हैं, सलाहकार हैं। राना सनाउल्लाह हैज सेड, यानी ये कुख्यात रूप से इमरान खान विरोधी नेता हैं। राना सनाउल्लाह हैज सेड दैट पॉसिबिलिटी ऑफ अ ट्रीजन केस अगेंस्ट इमरान खान कांट बी रूल्ड आउट, यानी इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलेगा, और ऐसी खबरों को इन्होंने खारिज नहीं किया है। और नेशनल टेलीविजन पर आकर इन्होंने कहा है कि पूरी संभावना है कि इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान को गद्दार बनाने की पूरी कोशिश की जाए। अब जैसे ही ये हुआ वैसे हुआ क्या, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, उसके नेताओं पर, उनके करीबियों पर हमले शुरू हो गए। ये खबर देखिए, ये है 1 इंजर्ड आफ्टर अननोन असेलेंट्स ओपन फायर ऑन सेनेटर खुर्रम जिशान। अब ये खुर्रम जिशान के इन लॉस पर हमला हुआ। खुर्रम जिशान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई के बड़े नेता हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये झूठी खबर है, खुर्रम जिशान ने खुद पर हमला करवाया ये इन पर, लेकिन ये जो अखबार है ये खुद पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की मीडिया में ही ये खबर चल रही है। अब आपको मैं बताता हूं सबसे बड़ा पॉइंट कि आखिर क्यों आज के जो पाकिस्तान के हालात हैं, कहा जा रहा है कि ये 1971 वाले ही हालात हैं। देखिए कैसे, यह है जावेद हाशमी, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, पीटीआई में भी रहे और नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन में तो बहुत ऊंचे पदों पर भी रहे। जावेद हाशमी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आज 8 दिसंबर 1971 है, माफ कीजिएगा, जावेद हाशमी कह रहे हैं कि 8 दिसंबर 1971 के दिन आई वॉज सिटिंग एट ढाका एयरपोर्ट वेटिंग फॉर द रिटर्न फ्लाइट। मैं ढाका एयरपोर्ट पे था, वापस जा रहा था। आई वॉज टेलिंग माई कंपेनियंस दैट द नेक्स्ट टाइम वी माइट कम हेयर वुड प्रोबेबली बी ऑन अ वीजा। तब पाकिस्तान का ही हिस्सा था ये ढाका, लेकिन आपको पता है 1971 में दिसंबर में ही बांग्लादेश का निर्माण हो गया। जावेद हाशमी को तभी पता चल गया था कि मुजीबुर रहमान अपना एक अलग मुल्क बना लेंगे अपने हक के तौर पर, बंगाली मुस्लिमों के तौर पर, बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों के एक अलग होमलैंड, एक अलग देश हासिल कर लेंगे। तो ढाका तब तो पाकिस्तान का हिस्सा था, तब तो एक पाकिस्तानी जा सकता था, लेकिन जैसे ही अलग देशों का जाहिर सी बात है वीज़ा की ज़रूरत होगी। तो इनका कहना था कि 8 दिसंबर 1971 को मैंने अपने दोस्तों को बता दिया था कि देखो ढाका अभी जो घूम रहे हो, यहाँ एयरपोर्ट पे हो, बहुत जल्द तुम्हें वीज़ा लेके आना पड़ेगा। What I had seen was unbelievable. Our army was carrying out the massacre of its own compatriots, यानी अपने ही लोगों का नरसंहार कर रही थी पाकिस्तान की सेना
एक बड़े पाकिस्तानी ने ये कबूला, और ये बात सबको, हर कोई जानता है। And I have seen my own sinful eyes the heaps of corpses pegged by crows and vultures. कौवे और गिद्ध लाशों को खा रहे थे। Their leader was chanting slogans of long live Pakistan in every speech, but perhaps our state itself wanted separation. We had imposed a ban on the largest party there, suppressed their people. अब इस लाइन पे गौर करिएगा। कह रहे हैं कि 1971 में जो विद्रोह के शोले भटके थे, क्यों? क्योंकि इन्होंने चुनाव हुए, सबसे बड़ी पार्टी पर बैन लगाया, उनके नेताओं को, उनके समर्थकों को गोली के दम पर, बंदूक और गोली के दम पर दबाया। बट एग्जैक्टली 8 days later आवर आर्मी हैड टू सरेंडर। लेकिन 8 दिनों के बाद पाकिस्तान की सेना ने इतिहास का सबसे शर्मनाक सरेंडर किया, 93,000 सैनिकों का सरेंडर। वो तस्वीर देख ले पाकिस्तान तो शायद बड़ी बड़ी बातें फेंकना भूल जाए। अब देखिए, टुडे हियरिंग टॉक ऑफ अ बैन ऑन एन इवन बिगर पार्टी एंड even bigger leader Imran Khan, I can say with full confidence we are still standing where we stood in 1971। ये वो आदमी कह रहा है जो नवाज शरीफ के बहुत करीब रहा है। इनका कहना है कि दिसंबर 1971 में जो हालात थे कि एक नया मुल्क बन गया, आज पाकिस्तान उसी मुहाने पर खड़ा है। पाकिस्तान एक और टूट पर खड़ा है। और अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं दर्शकों, अभी धुरंधर मूवी आई है तो बड़ी इंडिया पाकिस्तान की बड़ी चर्चा है, कराची का लियारी टाउन। तो मैं ऐसा कुछ देख सुन रहा था कराची के बारे में, पुराने नेताओं के बारे में, मुताहिदा से जुड़े लोगों के बारे में, पीपीपी से जुड़े, फिर वो टारगेट किलिंग, ऐसा कुछ देख सर्च करके पढ़ रहा था। तो पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर न्यूज़ एंकर है नूरुल आफरीन, और मैंने उनसे बेहतर न्यूज़ एंकर कहीं नहीं देखा। तो नूरुल आफरीन किसी का इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें ये बात सामने आई कि एक ऐसा नेता था पाकिस्तान का, मैं नाम भूल रहा हूं, बड़ा मशहूर बड़ा नेता था। जब बेनजीर भुट्टो की मौत हुई तो उसने कहा अब पाकिस्तान को तोड़ने का टाइम आ गया है। वो बेनजीर भुट्टो का बड़ा शुभचिंतक था। फिर जरदारी ने उसको कहा कि नहीं रहने दो। इस हद तक की बातें ओपनली होती थी। उसने ओपनली मजलिस में ये कहा था कि पाकिस्तान के टूटने का वक्त आ गया, मैं पाकिस्तान को तोड़ दूंगा।